भारत की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी लंबे वक्त से मुश्किलों से जूझ रही है। बैंक कर देने से हिचक रहे हैं, लेकिन इसी बीच इस टेलीकॉम कंपनी को बचाने के लिए कुछ बड़े नाम आगे आए हैं। हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा बॉन्ड इशू निकाला है। इसमें देश की नामी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों ने जमकर पैसा लगाया है। इसमें अब टाटा ग्रुप की भी एंट्री हुई है। तो क्या टाटा अब वोडाफोन आइडिया को बचाएगी? पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। इस बॉन्ड इशू में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है टाटा कैपिटल के निवेश ने। जानकारी के मुताबिक टाटा कैपिटल ने वोडाफोन आइडिया के इस बॉन्ड इशू में करीब 500 करोड़ रुपए लगाए हैं। कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया ने इस इशू के जरिए 3300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये निवेश ऐसे वक्त में आया है जब कंपनी के लिए बैंकों से सीधे फंड जुटाना काफी मुश्किल हो गया है। तो अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। टाटा कैपिटल के अलावा कई और बड़ी एनबीएफसीज इस डील का हिस्सा बनी हैं। इसमें शामिल है जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन लगभग 400 करोड़ रुपए, आदित्य बिरला कैपिटल करीब 400 करोड़ रुपए और हीरो फिनकॉर्प लगभग 400 करोड़ रुपए। इसके अलावा नोमुरा कैपिटल ने भी इस बॉन्ड इशू में अपने एनबीएफसी और विदेशी निवेशकों दोनों रास्तों से भागीदारी की है। तो अब इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। वोडाफोन आइडिया का ये बॉन्ड इशू 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला हिस्सा सीरीज ए, रकम 3000 करोड़ रुपए, ब्याज 12%। दूसरा हिस्सा यानी सीरीज बी, रकम 300 करोड़ रुपए, ब्याज 7%। इन बॉन्ड की अवधि करीब 21 महीने की है और कंपनी के पास 1 साल बाद इन्हें चुकाने का विकल्प भी है। अब सवाल उठता है, वोडाफोन आइडिया इन पैसों का क्या करेगी? कंपनी ने बताया कि इस फंड का इस्तेमाल फाइबर एसेट ट्रांसफर के बाद अपनी यूनिट को बिजनेस पेमेंट में नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कैपेक्स पर खर्च और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ये बॉन्ड वोडाफोन आइडिया की पूरी तरह से मालिकाना इकाई वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट से जारी किए गए हैं। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि बैंक फिलहाल वोडाफोन आइडिया जैसे स्ट्रेस्ड यानी दबाव में चल रही कंपनियों को कर्ज देने से बच रहे हैं, लेकिन एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड ज्यादा ब्याज यानी हाई यील्ड के लालच में इस तरह के बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं। इस डील से ये बात साफ है कि एनबीएफसीज की जोखिम लेने का मिजाज अब बढ़ रहा है। हालांकि ये निवेश राहत की खबर जरूर है, लेकिन वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। कंपनी पर अब भी एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का भारी बोझ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार वोडाफोन आइडिया की एजीआर राहत की मांग पर विचार कर सकती है। इसमें ब्याज और जुर्माने में छूट की संभावना भी शामिल है। इस साल अप्रैल में सरकार ने वोडाफोन आइडिया के कुछ स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदल दिया था। इसके बाद सरकार की हिस्सेदारी कंपनी में बढ़कर 48.99% हो गई। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी भी दी है, चाहे वो इक्विटी हो या कर्ज। सरल भाषा में समझे तो टाटा कैपिटल और बाकी एनबीएफसीज ने वोडाफोन आइडिया पर भरोसा दिखाया है। कंपनी को शॉर्ट टर्म में राहत मिली है। एनबीएफसीज ज्यादा रिटर्न के लिए जोखिम उठा रही हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया की लंबी लड़ाई अभी बाकी है। ये डील सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि भारत के फाइनेंस सिस्टम में बदलते रुझान की एक कहानी भी है। अब देखना होगा ये पैसा वोडाफोन आइडिया को कितनी मजबूती देता है और क्या कंपनी वापसी की राह पर आ पाती है या नहीं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।